अहमदाबाद के एक जागरूक और उभरते हुए युवा लॉ के स्टूडेंट है भाई शुभम। एक ट्रैफिक जंक्शन पर जब मेमो बना रहा था तब उसने वीडियो बनाते हुए उसको सवाल पूछा कि आप किसी को मेमो नहीं दे सकते हैं, ये एएसआई का काम है। ऐसा अहमदाबाद ट्रैफिक कमिश्नर का पुराना एक सर्कुलर भी है और गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट भी है कि वो रोक नहीं सकते। और कोई भी नागरिक कहीं पर भी अगर सरकारी कचहरी में कुछ हो रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये दोनों चीज़ों का वायोलेशन जब होते हुए देखा तो उन्होंने अहमदाबाद ट्रैफिक के अधिकारी डॉक्टर सफीन हसन को फ़ोन मिलाया, क्योंकि पहले एक घटना हुई थी जिसमें अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कुछ पोस्टर लगाए थे, उसमें महिलाओं के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था और वो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट ने लगाए हुए पोस्टर्स थे। तो उस टाइम सफीन हसन ने भाई शुभम को कहा था कि अगर ट्रैफिक से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप सीधे मेरा संपर्क कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई शुभम ने उनको कॉल मिलाया, पूरी घटना बताई। उसके बाद उन्होंने एएसआई को फ़ोन देने के लिए कहा। एएसआई से जब डॉक्टर सफीन हसन ने बात की तब बिल्कुल उल्टी बात की और उल्टी सूचना दी। वो शुभम को इस कार्य के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एएसआई को सामने से सवाल कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी में अगर ये अड़चन कर रहा है तो आप उस पर एफआईआर करवा दो। यानी वो सामने से उनको कह रहे हैं कि एफआईआर करवा दो, क्योंकि उनके दिमाग में वो पुरानी बात है कि इसी लड़के ने अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जो पोस्टर्स लगाए थे उसको लेके नेशनली उनको बेइज्जत किया था मीडिया के माध्यम से। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने शुभम पे एफआईआर करवाने में वो एएसआई का इस्तेमाल किया। डॉक्टर सफीन हसन के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतने मधुर संबंध है कि वो होम मिनिस्टर के साथ नवरात्रि में घर में घूम सकते हैं। वो सोशल मीडिया के भी शौकीन है, बहुत सारी उनकी रीलें भी आती रहती है, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के शपथ लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के शपथ नहीं लिए हैं। उनकी ड्यूटी भारत के नागरिकों के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति नहीं। वो बात डॉक्टर सफीन हसन भूल गए और उन्होंने यहाँ उल्टा काम कर दिया। एक उभरते हुए युवा आईएएस एस्पिरेंट पर एक गलत एफआईआर करवा दी। इस एफआईआर को लेके हम उसको विड्रॉ करने की मांग करेंगे। इस मांग को लेके अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे, डीजी से मिलेंगे, होम सेक्रेटरी से मिलेंगे और चीफ सेक्रेटरी को इसकी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि सफीन हसन ने जो आईपीएस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका बिल्कुल वायोलेशन किया है। और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी विचारधारा का जो एक औजार है भय फैलाना, उसको फैलाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। और ये भय फैलाकर भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने में कोड का वायोलेशन करके भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, इसलिए वो आईपीएस अधिकारी रहने के लायक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। आपके माध्यम से हम गुजरात के युवाओं को, गुजरात के सभी नागरिकों को इस बात से आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके कुछ चुनिंदे आईपीएस आईएएस अधिकारी कुछ भी गलत कर रहे हैं, नागरिकों को गैर संवैधानिक तरीके से भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं पे आपकी नज़र में भ्रष्टाचार आ रहा है तो आप खुलकर बोलिए, लड़िए
संघर्ष करिए। आम आदमी पार्टी आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। जहां कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मदद करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जहां ज़रूरत पड़ी वहां सड़कों पे नागरिकों के अधिकारों के लिए सत्ता के खिलाफ, और ये एक चुनिंदी लॉबी भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखी है उसके खिलाफ खुल के सड़क पे संघर्ष भी आम आदमी पार्टी करेगी। ये मैं गुजरात की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।